जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। सबसे पहले दोस्तों, हम सब ने हाल ही के दिनों में देखा कि भारतीय सेना जो है वो इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना जो झुकाव है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी है और एक बड़ी संख्या में आने वाले निकट भविष्य में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये भारतीय सेना को ज्वाइन भी करेंगी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 11 अप्रैल 2023 यानी कल के दिन एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है, जहां पर कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की बात करी है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, और इनकी संख्या 439 यानी 439 है। इसके अलावा 35 की संख्या में फास्ट चार्जर्स को भी खरीदा जा रहा है, जो कि काफ़ी कम समय में इन व्हीकल्स को चार्ज करने के काम में आएंगे। गौर करने वाली बात की ये है कि ये खरीद इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत करी जाएगी और इनमें 50% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल होना जरूरी है। इंडियन आर्मी को 415 की संख्या में ये जो व्हीकल्स हैं ये रिसीव होंगी, वहीं भारतीय वायुसेना को 24 की संख्या में ये जो व्हीकल्स हैं प्रदान करी जाएंगी। प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना में जो लाइट व्हीकल्स कार्यरत हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आती हैं और इनमें कार्रवाई को बनाए रखने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है ये लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, आज नहीं तो कल ये खत्म ज़रूर होंगे। तो ऐसे में भारतीय सेना को या हम अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ ज़रूर देखेंगे, और इसीलिए भारतीय सेना अभी से जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड है इनको फॉलो कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार का वो इनिशिएटिव जहां पर जीरो कार्बन एमिशन की बात की जाती है उसको भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि भारतीय सेना के लिए जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलेक्ट की जाएगी वो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ में आए, ताकि कम से कम समय में इनको चार्ज करके ऑपरेशनलाइज किया जा सके। अब आइए बात कर लेते हैं एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो कि भारतीय सेना की इन रिक्वायरमेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है, और ये है प्रवेग डायनेमिक्स के द्वारा बनाई गई वीर। तो आइए हम बात करते हैं वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, जो कि भारतीय सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है इस क्षेत्र में। बेंगलुरु का एक EV स्टार्टअप है जिसका नाम है प्रवेग डायनेमिक्स। वो इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं और अभी तक हमने जितने उनके प्रोडक्ट्स पे नज़र डाली है, जितनी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है, उस हिसाब से उनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। वो इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के आधार पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं जिसे वीर नाम से जाना जाएगा, और इसमें भारतीय सेना की सलाह जो है वो उनके द्वारा लगातार ली जा रही है कि सेना की रिक्वायरमेंट क्या है, सेना के स्पेसिफिकेशंस क्या है व्हीकल को लेकर के। इन सारी चीज़ों के जानकारी को प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि वीर एक मिलिट्री ऑफ रोडिंग व्हीकल है जो कि काफ़ी अच्छी पावर के साथ में भी आती है, और इसकी जो रेंज है वो भी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और ये दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में कहीं ज़्यादा सेफ भी है और हल्की भी है। और उनका तो ये दावा है कि भारतीय सेना की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्हें काफ़ी आसानी से पूरा कर सकती है। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी वीर को लेकर के ये क्लेम करती है कि इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। जी हाँ, आपने सही सुना, वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज होगी भारतीय सेना में कार्यरत होने के बाद वो 500 किलोमीटर की होगी, और ये 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 4.9 सेकेंड्स में प्राप्त करने में सक्षम होगी। वहीं इसकी जो टॉप स्पीड है वो आज के मौजूदा किसी भी SUV को टक्कर दे सकती है, जो कि 210 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के आधार पे ये जान सकते हैं कि वीर भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कितनी कैपेबल व्हीकल है। अगर हम व्हीकल के दूसरे फीचर्स पर नजर डालें तो वीर में 90 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि महज 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। वीर का जो डुअल मोटर सेटअप है ये 408 हॉर्स पावर और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। वहीं ये जो बैटरी पैक है इसे 5000 हार्ड केज सेल से इक्विप किया गया है, और ये 10 लाख किलोमीटर तक लास्ट कर सकती है। यानी कि ये व्हीकल ना सिर्फ कैपेबल है बल्कि काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी है, और इसीलिए इसे भारतीय सेना का सबसे खास भी माना जा रहा है।
वीर व्हीकल को हाईली कस्टमाइज भी किया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय सेना अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इस व्हीकल में अलग अलग जो कस्टमाइजेशंस हैं वो भी कर सकती है। जैसे कि इसमें गन्स को माउंट किया जा सकता है, ड्रोन इंटीग्रेशन हो सकता है, इसमें जो LCD डिस्प्ले है डैशबोर्ड में वो थर्मल सिग्नेचर जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के होते हैं उन्हें 2 किलोमीटर की दूर से ही डिटेक्ट कर सकती है और शो भी कर सकती है। यानी इसे विशेषतः भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर ही डिजाइन किया गया है और उसी प्रकार इसको कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय सेना वीर का इस्तेमाल किस तरह कर सकती है। तो वीर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एप्लीकेशन है उसमें 2 मुख्य एप्लीकेशन है। पहला है रिकॉनेसेंस। जी हाँ, रिकॉनेसेंस रोल के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो सोल्जर्स हैं उनको बैटलफील्ड तक पहुंचाना या उनको इवैक्यूएट करने में ये जो व्हीकल है ये यूज की जा सकती है। अब क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं वो काफ़ी साइलेंट होती हैं, तो ये चीज़ भारतीय सेना एक एडवांटेज के तौर पर ले सकती है कि जो सेना के जवान हैं उनको साइलेंटली एनिमी के जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाया भी जा सकता है और वहाँ से वापस भी लाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वीर को भारतीय सेना के लिए सबसे कैपेबल व्हीकल के तौर पर प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा भारतीय सेना अपने ज़रूरत के हिसाब से जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि लाइट्स हो गई, कैमराज, लैपटॉप, पावरफुल रेडियोज, ड्रोन और भी दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर माउंट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट और सबसे प्रबल दावेदार के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।